आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने फेंका पासा और वोट बैंक को भारी करने के लिए किया बड़े फैसले का ऐलान। जी हां, एक बड़ी खबर हमारे सामने है। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। जाहिर तौर पर केंद्र देश की तस्वीर बदलने में जुट चुका है और 2019 के आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर फैसला साबित हो सकता है। आपको बता दें कि आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा। आपको याद होगा 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज हो गए थे। और जैसा कि ये गौरतलब है कि मंगलवार को संसद का शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और इसी दिन सरकार ने ये फैसला लिया है कि मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। हालांकि सरकार के लिए इस फैसले में अभी तमाम औपचारिकताएं हैं। संसद के दोनों सदनों में इसे पेश किया जाएगा, वहां से मंजूरी के बाद इसे बिल के रूप में पारित करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी लगेंगे, तब ही जाकर ये मान्य होगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो इस फैसले को लेते हुए पहल की गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बड़ा फैसला है और एक अच्छा खासा वोट बैंक साधने का तरीका है। कहना गलत नहीं होगा कि सरकार का ये कदम अपने वोटरों को रिझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आमतौर पर आरक्षण पर चल रही राजनीति को हमेशा से ही देश के लिए एक दीमक माना गया है, लेकिन बात यह है कि जनता का हमेशा से ही ये भी कहना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, ना कि जाति के आधार पर। वो अलग ही लड़ाई है कि देश में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि किन किन लोगों को इससे लाभ होने वाला है। इसमें तमाम शर्तें भी मौजूद हैं। थोड़ा ब्रीफ में जान लीजिए कि ये 10% आरक्षण किन लोगों के लिए लाभदायक है। पहला, जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम होगी। दूसरा, जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन होगी। तीसरा है जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर होगा। चौथा, जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन होगी। पांचवा है जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर अधिसूचित जमीन होगी। और आखिरी, जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे, उनको 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि मोदी सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं थी। तो जाहिर है कि ये एक बड़ा फैसला साबित होने वाला है। संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है और ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है और सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव भी करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव करके आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार के इतने बड़े फैसले से आखिर देश की तस्वीर बदलती है या मामला वहीं का वहीं रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।